नाउ क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, आपको बोला जाता है if a cos theta plus b sin theta is equals to m, okay, if a cos theta plus b sin theta is equals to m and a sin theta minus b cos theta is equals to n, then prove that a square plus b square is equals to m square plus n square, okay। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखिए बहुत आते हैं। ये सीबीएसई 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, ओके। बोर्ड एग्जामिनेशन 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंपली अब हम लोग इसको बना सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाने का इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ले आऊं, या अदर वे राउंड वी कैन से दैट कि क्या लेके आ जाए, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसको लेके चले और ऐसा आ जाए, ये ज्यादा अच्छी बात होगी हमारे लिए, क्योंकि m और n की क्या दी हुई हमको वैल्यू, ये आराम से हो जाएगा, है ना। तो चलिए बना लेते हैं इसको। देखिए, हम LHS ले लेते हैं। ये जो हमने नया एक्सप्रेशन बनाया है अभी, सॉरी नया इक्वेशन बनाया है, ये इसका LHS में लेके चलता हूँ, ठीक है ना। LHS क्या है इसका बताइए, इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देखिए, m का वैल्यू क्या है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा। ये m का स्क्वायर है तो इसमें हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, है ना। n का स्क्वायर का मतलब a sin थीटा प्लस, सॉरी माइनस है ना, माइनस b cos थीटा का। अब ठीक है, अब बन जाएगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब a cos थीटा का स्क्वायर। a cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर भी होगा और cos थीटा का भी स्क्वायर होगा, मतलब a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया a स्क्वायर का वैल्यू प्लस b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab जैसे ही हम करेंगे प्लस 2 इंटू a की जगह क्या आएगा, a cos थीटा, a cos थीटा 2a इंटू b, b की जगह क्या आएगा, b साइन थीटा। ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, प्लस लगाए, लगा दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो माइनस 2 इंटू ए, ए की जगह क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू बी, बी की जगह क्या आ जाएगा, cos थीटा। देखिए, माइनस का 2 इंटू ए साइन थीटा इंटू बी cos थीटा और प्लस का 2a cos थीटा b साइन थीटा, ये सेम है कि नहीं, ढूंढिए, इन दोनों को मैच करिए। देखिए, a b cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा, सब कुछ मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएगा, हाँ, these two gets cancelled, ओके। अब देखिए, ये हो गया मेरा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। किसको किसको पास लाने की कोशिश करोगे, a स्क्वायर वाले टर्म को, ताकि कॉमन आ जाए, प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस उधर से क्या बच गया बताइए, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते होंगे इसमें कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बताइए, a स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बच गया हमारा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है 1, प्लस यहाँ से कॉमन क्या आ गया, b स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, है ना। ये हो गया हमारा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, तो b स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल्स टू, देखिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू RHS। या दिस शोज दैट कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मत छोड़िएगा, वैल्यू रखते ही वो प्रूव हो जाते हैं, ठीक है। करिए इसको।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीएसई 2001 में आया हुआ है। आपको बोला जाता है इफ a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल्स टू c, प्रूव दैट a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ओके, देखिए इस क्वेश्चंस के देयर आर टू मेथड्स, दोनों मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, पहले फर्स्ट मेथड देखिए, इसकी अप्रोच देखिए, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। इसकी अप्रोच ये है कि मुझे क्या गिवन है, a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल्स टू c, ये गिवन। और जो चीज गिवन रहती है उसका मैं यूज करता हूँ, उसकी मैं हेल्प लेता हूँ। यही मतलब इसकी हेल्प लीजिए और क्या लेके आइए, यही बात है। देखिए अगर ऐसा मुझे करना है, अगर मुझे ये लेके आना है क्या, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो पक्का मुझे सोचना है क्या रहा होगा, कभी a cos थीटा प्लस b cos थीटा का क्या रहा होगा, होल स्क्वायर, तभी स्क्वायर हटा होगा और इस पे क्या आ गया होगा, स्क्वायर रूट। यही बात है, तो यही मैं अब करने जा रहा हूं। मैं क्या करता हूं, मैंने स्टार्टअप ऐसे लिया, मैं ये सोच रहा हूं कि a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर में कर लूं, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर में कर लूं और दोनों को क्या कर दूं, जोड़ दूं, ऐड करके मैं इसका स्टार्टअप लेके चलता हूं, देखता हूं क्या होता है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए ये हो गया a cos थीटा प्लस b, a cos थीटा माइनस है ना, a cos थीटा माइनस b sin थीटा का, ध्यान दे इधर, इसका स्क्वायर किया, ओके, प्लस ये जो गिवन है इसका स्क्वायर किया, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का, और दोनों को क्या कर दिया, ऐड। अब देखिए इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें प्लीज देखिए थोड़ा सा, इसमें गेम है बहुत अच्छा। गेम ये कि पहले तो हम इसको एक्सपैंड करेंगे और एक्सपैंड करते करते किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, और जब किसी नतीजे पे पहुंचेंगे तो उसके बाद हम बोलेंगे कि a cos थीटा माइनस b sin थीटा का वैल्यू हम क्या रखेंगे, c। देखिए बोर्ड में ऐसे जगह तो है नहीं, वरना ये बहुत अच्छा दिखता। चलो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ये देखने से आएगा, इसमें देखना ज्यादा है थोड़ा सा। प्रूफ क्या करना था, जगह थोड़ी बना लेता हूँ मैं। देखिए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर क्या लाना था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, देखिए थोड़ा छोटा छोटा यहाँ पे हो जाएगा, बट आप ध्यान दें थोड़ा सा। देखिए इसका ब्रैकेट ओपन कर लो, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू a इंटू कॉस थीटा इंटू b इंटू साइन थीटा, ये हो गया, प्लस ये वाला ब्रैकेट ओपन करो, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू a साइन थीटा इंटू b कॉस थीटा। देखिए 2a cos थीटा b sin थीटा, 2a sin थीटा b cos थीटा, प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। हाँ अच्छा, अब ये क्वेश्चन पुराना बन गया कि नहीं बन गया, जो भी हमने किया था। कैसे पुराना बन गया बताइए, a स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से b कॉमन लेंगे प्लस का b स्क्वायर, तो ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा क्या, a स्क्वायर इंटू 1 प्लस b स्क्वायर इंटू 1, क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए ये मेरे पास बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके, ये हो गया मेरे पास a स्क्वायर प्लस। अब देखिए यहाँ पर भाई गेम है, यही मैं आपको बताना चाहता था। क्या किया, पहले तो मैंने ट्रिक लगाई। क्या ट्रिक लगाई, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर का मैंने वैल्यू निकाला, और मेरी वैल्यू क्या आ गई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोई तो आया जिसको मुझे लाना था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया। और फिर मैं क्या सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ किसके बराबर चल रहा है, किसके इक्वल चल रहा है, उसे उतार लूंगा ऐसे। हालांकि मैंने हर स्टेप में नहीं किया है, आप क्या करेंगे, हर स्टेप में और करके इसको उतारेंगे और बोलेंगे ये किसके इक्वल चल रहा है, ठीक। तो मैं लास्ट वाले स्टेप में ही उतारता हूँ, ये हो जाएगा और
ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कोई डाउट है? ये जो एक्सप्रेशन है ये इसके इक्वल है कि नहीं है? अभी आपके सामने करके दिखा दिया। अब देखिए, उसको मत छेड़ो, जो लाना है, क्या क्या लाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है, इसको नहीं छेड़ेंगे। और किसकी वैल्यू निकालनी है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इसको भी नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं इसमें? और इसमें हम कैसे करेंगे? देखिए, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का वैल्यू कितना गिवन है, सी रख दिया और स्क्वायर लगा देंगे। सी स्क्वायर प्लस इन द ब्रैकेट ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर किधर चला जाएगा, राइट हैंड साइड में, ठीक है ना। और वी कैन से दैट ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये सी स्क्वायर राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर। अब ध्यान से देखें लास्ट स्टेप में क्या आएगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए मेरी बात पहले। यहाँ अकेला साइन थीटा कॉस थीटा नहीं बैठा हुआ है, नो, ठीक है ना। यहाँ ए बी भी है और ओके, ठीक है। देखिए, अगर अकेले साइन थीटा कॉस थीटा बैठा रहता तो मुझे ये बात पता होती कि थीटा कहाँ लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थीटा का कोई नेचर नहीं दिया हुआ है ना, तो थीटा कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा तो हमेशा पॉजिटिव होंगे, नो डाउट। लेकिन ए और बी का नेचर मुझे नहीं पता है, क्योंकि ए और बी का नेचर मुझे नहीं पता है, इसलिए जब मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा और यहाँ क्या लगाऊंगा, स्क्वायर रूट, तो आगे मैं क्या रख दूंगा, प्लस और माइनस। समझ में आया क्यों रखा? बिकॉज वी आर नॉट कंफर्म कि इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आ रहा है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। समझ लो ना, क्योंकि किसका नेचर नहीं पता है मुझे, ए और बी का नहीं पता है। सच बात है, पता नहीं वो पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे, कैसे बिहेव करते हैं ये दोनों। भाई साइन थीटा चलो पॉजिटिव है, ये देखो साइन थीटा चलो पॉजिटिव है मान लिया, कॉस थीटा चलो पॉजिटिव है मान लिया। बी अगर बहुत बड़ा नेगेटिव हो, बहुत बड़ा नेगेटिव, तो ये पूरे को क्या कर देगा, बहुत बड़ा नेगेटिव। और ए अगर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव और बहुत बड़ा नेगेटिव, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। बहुत बड़ा नेगेटिव मतलब समझ लो, जैसे ये 10 है और ये क्या है -100, तो आंसर कितना आएगा, -90, ठीक। और ऐसा भी हो सकता है कि बी भी पॉजिटिव हो और ए भी पॉजिटिव, टोटल आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। समझ रहे हो? तो वी आर नॉट कंफर्म कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, दैट्स व्हाई वी पुट प्लस एंड माइनस हियर। समझ में आया? क्योंकि अकेले साइन थीटा कॉस थीटा नहीं बैठा हुआ, उसके साथ प्रोडक्ट लगा हुआ है, किसका, ए और बी का, और ए और बी का नेचर मुझे नहीं पता है। ये प्रूफ हो गया, दिस इज द फर्स्ट मेथड। कोई डाउट है इसमें, बताइए। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जो दिया है दोनों का होल स्क्वायर करके ऐड कर दो, और पहले वो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आएगा, फिर इसका वैल्यू रख दोगे, सी स्क्वायर उधर ले माइनस कर दोगे, फिर ए और बी का नेचर नहीं पता है, इसलिए इसका होल स्क्वायर हटाओगे तो उधर स्क्वायर रूट लगाओगे, तो प्लस और माइनस लगाना पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट नो द नेचर ऑफ ए एंड बी। ठीक है ना? ओके, दिस इज द फर्स्ट मेथड। इसका सेकेंड मेथड देखिए। सेकेंड मेथड में मैं क्या करूंगा, मैं इसको उठाकर इसका क्या कर दूं, होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसको उठा के इसका चलिए होल स्क्वायर करके देखते हैं क्या होता है। ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, सी दिया हुआ था, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। नोट कर लीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऐसे भी कर सकते होंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करके ये देखते हैं रिजल्ट निकलता है क्या। तो LHS में भी स्क्वायर करूंगा, RHS में भी करूंगा, तो वी विल गेट a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, नॉट प्लस, माइनस होगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, -2 इंटू ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया।
अब देखिए इसमें क्या हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और माइनस 2 इंटू ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ करते हैं, इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। माइनस 2a कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। कोई डाउट है? एक काम करते हैं, बाहर से थोड़ा हेल्प लेते हैं। मुझे सी स्क्वायर कैसा चाहिए? नेगेटिव। सी स्क्वायर कैसा चाहिए मुझे? नेगेटिव। इसलिए मैं एक काम कर सकता हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड कर सकता हूँ। तो ये पूरा ऐसे मैंने ब्रैकेट में बंद किया LHS को, ठीक है। और ये -1 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया तो -1 से राइट में भी करूंगा, ठीक है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो माइनस का बैठा था ये प्लस हो जाएगा तो प्लस 2 इंटू ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा, और ये सी कैसा आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस का -1 से मल्टीप्लाई होगा। कोई डाउट है बताइए? देख लीजिए भाई आंखें खोल के, बन गया ये कैसे बन गया? ए स्क्वायर उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, बी स्क्वायर उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। इसी स्टेप में कर दो, समझ सकते हो आप। ये स्क्वायर नेगेटिव है उधर ले जा रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर इधर बैठा हुआ था नेगेटिव का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब इसको मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ये देखिए दिस इज बिहेविंग लाइक ए, दिस इज बिहेविंग लाइक बी। किसका फॉर्मूला बन गया ये? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर इसको एक्सपैंड किया जाए तो यही आएगा, यही आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, तो ये पूरे को मैंने फॉर्मूला बना लिया और इज इक्वल्स टू में क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ए और बी का नेचर मुझे नहीं पता है, यहाँ से जब स्क्वायर हटाऊंगा इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा और साइन कैसा हो जाएगा प्लस और माइनस का। क्यों? क्योंकि ए और बी का नेचर नहीं पता है, इसलिए ये वाला जो ये पूरे का जो मैग्नीट्यूड आएगा, वी डोंट नो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, आइदर इट इज प्लस और माइनस। तो मैंने प्लस माइनस दोनों लगा दिया और ये प्रूफ हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीबीएसई 2001 में आया हुआ है। आपको बोला जाता है प्रूव दैट 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। बन जाएगा आराम से। देखिए कैसे, आपको क्या लगता है देख के, लेफ्ट हैंड साइड ले लें और क्या लगा दें a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए ये मैंने LHS लिया, LHS ध्यान दें प्लीज, इधर ध्यान दें। दिस इज बिहेविंग लाइक A एंड दिस इज बिहेविंग लाइक B। मतलब पहले तो इसको मैं सुधार के लिख लूं। देखिए कैसे मैं इसको लिखता हूँ, या एक काम और कर सकता हूँ मैं, अगर आपको परेशान कर रहा है ये तो एक काम और करते। देखिए जैसे ये परेशान कर रहा है ना कि इसको पूरा मैं बी कैसे जूम कर दूं, क्योंकि भाई माइनस बी तो आगे बैठा हुआ है,
एक काम करिए, ये 1 माइनस साइन थीटा है ना, जो 1 माइनस साइन थीटा को आप क्या अज्यूम कर लो 1 a, अब तो नहीं प्रॉब्लम है, ठीक। तो ये मेरा कैसा बिहेव करेगा, a जैसा प्लस cos थीटा को मैं ऐसे ही रख लूं, ये cos थीटा कैसा बिहेव करेगा b जैसा। अब क्या बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब तो नहीं परेशानी हो, ठीक है। क्या होता है बताइए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a का स्क्वायर की जगह क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा का, ये हो गया a का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस b का स्क्वायर की जगह क्या होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू a की जगह क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू b की जगह क्या होगा cos थीटा। कोई डाउट है बताइए? हाँ, अच्छा देखिए 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर में फिर से फॉर्मूला लग जाएगा, क्या लग जाएगा बताइए, 1 इज बिहेविंग लाइक a, तो a का स्क्वायर प्लस b की जगह कौन आएगा साइन थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह 1 इंटू b की जगह साइन थीटा, 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा प्लस क्या बच गया बताइए cos स्क्वायर थीटा प्लस ब्रैकेट अगर हम लोग ओपन करें 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस 2 साइन थीटा। ओके, यहाँ पे देखिए हमसे गड़बड़ हो गई, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 आगे से आएगा cos थीटा पीछे से आएगा, तो प्लस 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 2 cos थीटा प्लस माइनस माइनस 2 इंटू साइन थीटा, और पीछे कौन बैठा हुआ है cos थीटा। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो इस cos थीटा को उठा के कहाँ लगा दें आगे 2 cos थीटा। अब करिए 2 cos थीटा प्लस माइनस माइनस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। ओके, अब ध्यान से इसमें हम लोग देखते हैं, देखिए 1 स्क्वायर 1 होता है प्लस ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना बना देगा 1, और बच क्या क्या गया माइनस 2 इंटू साइन थीटा प्लस 2 इंटू cos थीटा। ओके, माइनस 2 इंटू साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये हो गया। कोई डाउट है बताइए इसमें? हाँ, अब देखिए ध्यान से, ये हो गया मेरा 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 माइनस साइन थीटा प्लस 2 इंटू cos थीटा माइनस 2 इंटू साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये हो गया। अभी देखिए उसको ध्यान से, उसमें से पूरा उनको 2 बाहर चाहिए, पूरा देख रहे हो 2 और तीनों 1 2 3 4, देयर आर टोटल 4 टर्म्स, और 4 टर्म्स में से मुझे 2 कॉमन मिल रहा है पूरा, या नहीं मिल रहा है बताइए? मिल रहा है। और अगर हम लोग इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें शायद, या ऑलरेडी रीअरेंज है, यस है, ये रीअरेंज है। देखिए कैसे, इसको अगर मैं ऐसा ब्रैकेट में बंद कर लूं और इसको अगर मैं ऐसा ब्रैकेट में बंद कर लूं तो मुझे कुछ कॉमन मिल रहा है। जैसे आप क्वाड्रेटिक में नहीं करते थे, 2 के पेयर बनाते थे और कॉमन मिलता था, वैसे ये देखिए 2 के पेयर बनाए, 2 टर्म्स के पेयर बनाए, कॉमन निकालूंगा तो यहाँ से 2 कॉमन निकालूंगा 1 माइनस, कोई डाउट है बताइए? 2 कॉमन निकालूंगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ से पूरे से 2 तो कॉमन आता ही है, और क्या कॉमन आता है बताइए? cos थीटा, 2 cos थीटा इन द ब्रैकेट, यहाँ क्या बच जाएगा 1 माइनस 2 चला गया, cos थीटा चला गया, क्या बच गया साइन थीटा। अब इसको ऐसा ब्रैकेट में बंद करोगे पूरा, देयर आर 2 टर्म्स, यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट टर्म और यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है तो ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म। बताइए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है? 1 माइनस साइन थीटा कॉमन आ रहा है पूरा, 2 को तो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। 1 माइनस साइन थीटा कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। और देखिए ब्रैकेट में क्या बचता है, 1 माइनस साइन थीटा यहाँ से चला गया, क्या बच गया मेरे पास 2 प्लस 2 cos थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन थीटा बाहर चला गया तो क्या बच गया 2 cos थीटा। ओके, तो देखिए 1 माइनस साइन थीटा और बाहर क्या आया इनमें से कॉमन 2, ब्रैकेट में क्या बच गया 1 प्लस cos थीटा। अब देखो दिस इंटू दिस इंटू दिस रीअरेंज कर लो, क्योंकि a इंटू बी इंटू सी को मैं b इंटू ए इंटू सी भी लिख सकता हूँ,
तो ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू इन द ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। कोई डाउट है बताइए? हाँ अच्छा, इज इक्वल्स टू RHS। ओके, थोड़ा सा इसको और बना लीजिए फिर। 2 1 प्लस कॉस थीटा, 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू RHS हो गया ये। कोई डाउट है बताइए इसमें? हाँ ओके, इसको बनाइए। ये भी बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है।